जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें अल्कीन्स पार्ट में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 3 मिथाइल पेंट 2 इन ऑन रिएक्शन विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ परऑक्साइड दिया, आप ये सब छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उनका ध्यान रखिएगा, है ना, इनसे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्म्स एंड एडिशन प्रोडक्ट, तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, HBr जुड़ता है एल्कीन में। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज, तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। 2017 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 मिथाइल पेंट 2 इन का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। HBr ऐड होता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, तो 3 पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका एडिशन किस में होगा, 2 पर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोच के आगे बढ़ सकते हैं। पहले मार्कोवनिकॉफ सोच लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे ज़्यादा स्टेबल बनता, पर क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉफ लगेगा तो 2 पे आपका Br जुड़ जाएगा, तो 2 पे जोड़ दिया। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स दिया हुआ है, या तो इसका ज्योमेट्रिकल हो जाएगा या इसका ऑप्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल है, तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। n की वैल्यू 2 हो गई, 2 का n इक्वल टू कायरल सेंटर्स, 2 कायरल सेंटर्स, तो 2 टू द पावर n दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 2017 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड HCl एंड HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट है कि जो एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में, वो सिर्फ HBr देता है। ठीक है, HCl और HI नहीं देता है ना, ये आप ध्यान भी रखिएगा। 2014 का क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आप ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोथ द चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपगेशन, तो 2 स्टेप्स होते हैं इसमें, एक चेन इनिशिएशन रिएक्शन होता है, एक चेन प्रोपगेशन होता है। ठीक है, NCERT क्लास 11th में इसका मैकेनिज्म दिया है और आप अलग अलग जगह से इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, है ना। द चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होता है तो वो फेवरेबल होते हैं। ठीक है, वाइल इन HCl में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, चेन इनिशिएशन तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन चेन प्रोपगेशन में एंडोथर्मिक है, मतलब हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, तो वो फेवरेबल नहीं है। जबकि HI में दोनों स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं होता है। तो जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो फेवरेबल होते नहीं है। ठीक है, तो HI में तो दोनों ही स्टेप नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं, और HCl में एक स्टेप आपका चेन प्रोपगेशन वाला एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, इसलिए एंडोथर्मिक होने के कारण वो एनर्जी को रिक्वायर करते हैं, जिसके कारण वो शो नहीं करते एंटी मार्कोवनिकॉफ। हैंस HCl एंड HI डू नॉट अंडरगो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन HCl एंड HI। HCl में एक होता है, HI में दोनों होता है। ठीक है, पर हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन HCl एंड HI, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। ये सब कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अलग अलग सोर्सेज से, बुक से रीडिंग कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए बहुत डेप्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा फील्ड है, तो कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अलग अलग जगह से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, कितना पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ मन करता है लिखने का, ठीक है, समझने का, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो एकदम आपको स्पेसिफिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के अलग फील्ड्स भी पढ़ने हैं IIT के लिए, और फिर बोर्ड के लिए फिज़िक्स भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है। तो आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए ना, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द एडिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटलिस्ट डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी 56 में देखा, है ना। यह क्वेश्चन 2013 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रीज़न पढ़ा था, एक तो ये था कि इनके जो स्टेप्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसका रीज़न देखते हैं।
HI बॉन्ड ऑल्दो डिसोसिएट्स इजली इनटू आयोडीन रेडिकल। सो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, वो H और I रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, बट दे बीइंग बिगर इन साइज, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, ग्रुप में नीचे आता है तो साइज बड़ा होता है। दे बीइंग बिगर इन साइज आर नॉट मच रिएक्टिव, ठीक है, बट रिकम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल। तो क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं, और वो वापस कंबाइन कर देते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल बना देते हैं, आई डॉट और आई डॉट, ये मिलके I2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो आयोडीन एटम इज़ नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो इतना रिएक्टिव ही नहीं होता है बड़े साइज़ के कारण, और I2 फॉर्मेशन करने के कारण वो इतना रिएक्टिव ही नहीं होता है कि वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो सके, क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें H और I को ऐड होना पड़ता है अल्कीन में, ठीक है। सी नंबर में है कि आयोडीन एटम कंबाइंस बैक विद H एटम टू गिव बैक HI, तो HI नहीं, गिव बैक I, मतलब गिव I2, ठीक है, तो I2 बना देता है ना। और आयोडीन एटम की जगह आयोडीन फ्री रेडिकल है, आयोडीन एटम में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही है, मतलब ज़्यादा सही है, वो क्या है, आयोडीन एटम इज़ नॉट रिएक्टिव इनफ, वो इतना रिएक्टिव ही नहीं होता है कि वो एडिशन प्रोडक्ट दे पाए, है ना। उसकी टेंडेंसी होती है वापस रिकम्बाइन करके I2 बनाने की, है ना, इसके बजाय कि वो एडिशन प्रोडक्ट बना सके HI, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 2013 का क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या देता है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन दी हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन है या काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।